अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हिरास कोज़ी किचन। चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं क्रेप्स की रेसिपी। कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जो देखकर या खाकर ऐसा लगता है कि जैसे इनको हम अच्छे से रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाकर ही इंजॉय कर सकते हैं, जबकि इनको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और एफ़र्ट लगती है। ये क्रेप्स को बनाने का सबसे आसान तरीका है। मैं इसे सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ रेडी करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं ये रेसिपी 30 मिनट्स के अंदर रेडी कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं इनको बनाने के लिए। इस तरह की रेसिपीज़ में मेजरमेंट्स को एग्जैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास यहाँ ये किचन स्केल है। यहाँ मुझे 120 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इस तरह के मेजरिंग कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। 120 ग्राम फ्लावर का मतलब है 1 कप फ्लावर। तो कप मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह का मेजरिंग कप आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलें तो अब ब्लेंडर में सभी इंग्रेडिएंट्स को एक-एक करके शामिल कर देते हैं। सबसे पहले 1 कप मिल्क, 3 टेबलस्पून ऑफ मेल्टेड बटर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ऑप्शनल है लेकिन अगर डालेंगे तो बड़ा अच्छा सा एक अरोमा इसका आता है। साथ ही हम इसमें 2 लार्ज एग्स, 120 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टेबलस्पून शुगर ये भी ऐड कर देंगे। इस रेसिपी में आपको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। ना आपने इसमें एग्स को बहुत ज़्यादा विस्क करना है, ना ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग-अलग से कुछ मिक्स करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ आपने ब्लेंडर में डालना है और उसको ऑन कर देना है। ये बैटर पैनकेक के बैटर की तरह नहीं होता, ये बहुत रनी होता है। जैसे व्हिपिंग क्रीम होती है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होती है। अगर आप फ्लावर ज़्यादा डालकर इस बैटर को थिक कर देंगे तो आपके क्रेप्स बहुत ही डेंस बनेंगे। फॉर बेस्ट रिज़ल्ट्स आप इस बैटर को कुछ घंटों के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दें। ओरिजिनली क्रेप्स के लिए इस तरह का बहुत ही हैवी कास्ट आयरन पैन यूज़ किया जाता है। एक बार जब आपका पैन अच्छे से गर्म हो गया तो ये नॉन स्टिक हो जाएगा, इसके ऊपर क्रेप्स नहीं चिपकेंगे। और ये बटर मैंने साथ रखा है, ब्रश की मदद से हम इस पैन को ग्रीस करेंगे और फिर उसके बाद इस पे बैटर डालेंगे। इन पैन्स की हीट रिटेंशन बहुत अच्छी होती है। ये गर्म होने में भी टाइम लेता है लेकिन फिर ठंडा भी जल्दी नहीं होता। जब तक पैन गर्म हो रहा है मैं इसकी टॉपिंग्स तैयार कर रही हूँ। आज मैं 2 तरह के क्रेप्स बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरीज़ एंड चॉकलेट और दूसरा लोटस बिस्कॉफ है विद बनानास। हमारे तो ये 2 बहुत ही फ़ेवरेट हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे क्रेप्स पसंद हैं। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़ और बनानास को काट लिया। कुछ बिस्कॉफ कुकीज़ को मैं ज़िपलॉक में डालकर क्रश कर लूँगी और कुछ मैंने रख दिए हैं डेकोरेशन के लिए। ये इजीली रोलिंग पिन से क्रश हो जाएंगे। अब थोड़ी सी चॉकलेट में मिल्क और बटर डालकर मैं माइक्रोवेव कर लूँगी। 1 मिनट मैंने लगाया था, फिर थोड़ा मिक्स करके देख लें क्योंकि ये जल सकता है। तो जलने से बचाने के लिए आप इसको बीच में ज़रूर इन बिटवीन देख लें और मिक्स करके। वैसे मेरी चॉकलेट 1 मिनट 30 सेकंड्स में मेल्ट हो गई थी। बिस्कॉफ स्प्रेड को भी आप एक बोल में निकाल कर मैंने इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव किया था, तो ये बड़ा अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी हो गई थी। अब क्रेप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को ग्रीस कर लिया बटर से। तो एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आपका पहला क्रेप आपका बेस्ट क्रेप नहीं होता, क्योंकि आप अनश्योर होते हैं हीट के बारे में, आप क्या साइज़ रखना चाहते हैं। ये सब आप जब 1-2 बनाते हैं तभी आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। क्रेप्स को स्प्रेड करने के लिए वुडन स्प्रेडर्स भी आते हैं, अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। और वरना इस तरह भी इजीली हो जाता है। आप पैन को अच्छे से घुमाकर इक्वली स्प्रेड कर लें अपने बैटर को, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती। और जब ये देखिए एक साइड हो गई तो आप उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद पलट लें। यहाँ मैं आपको कुछ और बनाकर भी दिखा देती हूँ। सेम तरीका है, बस पैन को घुमाकर इस तरह से इक्वली स्प्रेड कर लेंगे और जब ये हो जाए रेडी तो उतार लेंगे। और यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी जब मेरी वीडियो अपलोड होगी। क्रैब्स बन गए, अब चलें इनको टॉपिंग के साथ रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक बेसिक सा और सिंपल तरीका है। इस तरह से इनको फ़ोल्ड कर लिया और स्प्रिंकल कर दी आइसिंग शुगर ऊपर, बेरीज़ के साथ सर्व करें। चाहें तो साथ में व्हिप क्रीम और आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं। अब एक रेडी कर लेते हैं बनाना और बिस्कॉफ के साथ। जो बनानास हमने काट के रखे थे उनको एक तरफ ऐसे फैला लेंगे और हमने जो कुकी के क्रम्स बनाए थे उनको भी ऊपर ऐसे डाल देंगे और जो स्प्रेड हमने गरम किया था और वो भी ड्रिज़ल कर लें और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लें। थोड़े से बनानास और कुकी क्रम्स और स्प्रेड हमने सेव कर लिया है बाद में प्रेजेंटेशन के लिए। और अब ये मैं स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट क्रेप बना रही हूँ। एक तरफ सब स्ट्रॉबेरीज़ को फैला दिया और ऊपर से चॉकलेट ड्रिज़ल कर दी जो हमने थोड़ी देर पहले मेल्ट की थी बस। और उसी तरीके से इसको भी फ़ोल्ड कर देंगे। और अब ये लास्ट में मैं बना रही हूँ एक अल्टीमेट क्रेप। ये कॉम्बिनेशन है पहले दोनों क्रेप्स का। मैंने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, बिस्कॉफ और बनाना ये सभी इसमें यूज़ किए हैं कुछ इस तरीके से। और ये हमारा अल्टीमेट क्रेप भी रेडी हो गया। अब सभी को अच्छे से एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे, ऊपर से डेकोरेशन करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।